Good morning and praise the Lord, all of you. In Jesus name, एक बार फिर डेली डिवोशन में आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की शांति आपके ऊपर है और सलामती आपके ऊपर है। आप सब खुश हैं। तो आज जो हमारा डेली डिवोशन है उसके बीच में से आज हम नीति वचन 9 अध्याय के बारे में बात करेंगे। 9 अध्याय के बारे में देखेंगे कि नीति वचन 9 के बीच में क्या आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। यहाँ पर कि परमेश्वर के वचन में लिखा है बुद्धिमानी और मूर्खता का जो इसका टाइटल है नीति वचन 9 अध्याय का। लेकिन आज हम सिर्फ बुद्धि के बारे में देखेंगे जो 9 अध्याय उसकी एक आयत में लिखा हुआ है। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि बुद्धि ने जो अपना घर बनाया उसके 7 खंबे के बारे में लिखा हुआ है, उसके 7 पिलर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि वो 7 पिलर क्या हैं और उसके बारे में हम आज देखेंगे और देखेंगे बुद्धि क्या है और एक इंसान बुद्धिमान कब होता है। तो इसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में लिखा है, जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो बार बार वहाँ पर बुद्धि का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। जैसे वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान होगा तो तू मुझे प्रसन्न करेगा। और वचन में नीति वचन में लिखा हुआ है, बुद्धिमान की संगति कर क्योंकि तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। और नीति वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू बुद्धिमान होगा तो उसका फल तू ही भोगेगा। तो इसलिए जब हम इतनी बातें बुद्धि के बारे में पाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए बुद्धि बहुत ज़रूरी है और हमें बुद्धिमान होना अति आवश्यक है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि बुद्धि क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पर हम अगर इसी 9 अध्याय के बीच में इसकी 10 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि बुद्धि की शुरुआत कैसे होती है। जो बुद्धिमान इंसान बनना शुरू होता है तो वह कहाँ से होता है। तो जब हम इसकी 10 आयत को देखते तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो यहाँ पर प्यारे भाई बहनों हम देखते हैं कि जहाँ बुद्धि की शुरुआत के बारे में लिखा हुआ है कि बुद्धि की शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पर 10 आयत में लिखा है, यहोवा का डर रखना ही बुद्धि की शुरुआत है, बुद्धि का आरंभ है। जब एक इंसान बुद्धिमान बनना शुरू होता है तो उसके बीच में परमेश्वर का डर आना शुरू हो जाता है। इससे पता चलता है कि उसके बीच में बुद्धि आ चुकी है और वो बुद्धिमान बनना शुरू हो चुका है। तो आगे हम देखेंगे, यहां पर तो देखा है कि बुद्धि की शुरुआत परमेश्वर का डर है। तो आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का डर क्या है। जब हम नीति वचन 8 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। तो यहां पर हम देखें, वहां पर देखा है कि परमेश्वर के वचन में देखा है 9 की 10 में देखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि की शुरुआत है परमेश्वर का डर। तो यहां हम 8 अध्याय उसकी 13 आयत में देखते हैं तो जो परमेश्वर का डर है वो क्या है, वो है बुराई से दूर रहना। शुरुआत है बुद्धि की परमेश्वर का डर। और डर किस बात का, अध्याय 8 की उसकी 13 में देखते हैं, बुराई से बैर रखना। परमेश्वर का डर है। और इसी के बीच में हम देखेंगे कि बुराई क्या है। जब हम नीति वचन 8 है उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से,
और उलट फेर की बात से भी ये बैर रखती हूँ। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो परमेश्वर का डर है वो बुराई से बैर रखना है। तो आगे इसी आयत में पाते हैं कि वो बुराई क्या है। यहाँ पर लिखा है घमंड करना, अहंकार करना, बुरी चाल चलना और उल्ट फेर की बातें, ये सब बुराई है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं। अगर इन बुराइयों में से हमारे बीच में बुराई है तो इसका मतलब क्या है कि हम बुद्धिमान नहीं है। और बुद्धिमान क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर का डर हमारे बीच में नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम बुद्धिमान बनना शुरू हो चुके हैं, हमारे बीच में बुद्धि का जो आरंभ है वो हो चुका है? इसको हम बात को कैसे पहचानेंगे? तो प्यारे भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हमें अपने आप को पहचानने के लिए क्या करना होगा कि मैं बुद्धिमान बन रहा हूं या नहीं, परमेश्वर की बुद्धि मेरे बीच में है या नहीं। तो जैसे लिखा है कि परमेश्वर का डर है वो बुराई से दूर रहना है, बुराई से बैर करना है। तो जब हम देखेंगे कि जिन बातों से खुदा नफरत करता है, जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, जब उन बातों से आपको नफरत आनी शुरू हो जाएगी, वो बात करने में आपको नफरत शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि आप बुद्धिमान बनना शुरू हो चुके हो। तो आप हम मेन फिर उसी बात पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे घड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 7 खंबे हैं, जो 7 पिलर्स हैं, वो क्या है। तो इन 7 पिलर्स को हम जब याकूब की पत्री में जाते हैं तो वहां पर पाते हैं, क्योंकि याकूब भी बुद्धि के बारे में बहुत लिखता है। याकूब जब 1 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि जिसके पास बुद्धि की कमी है वो यहोवा से मांगे, वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो सभी को देता है। तो याकूब भी यहाँ पर लोगों को, कलीसिया को एक निवेदन करता है, कलीसिया को एक सलाह देता है कि आप क्या करो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। तो जब हम इसके 3 अध्याय उसकी 17 आयत को देखते हैं तो वहां पर ये जो 7 पिलर्स हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो वहां पर लिखा है पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, कहने का मतलब जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है वह पहले तो पवित्र है। सबसे पहले पिलर्स है वो पवित्रता ही है। जब हमारे बीच में बुद्धि आती है तो वो पवित्रता ही की बात है। और दूसरा क्या है? वो मिलनसार। और तीसरा वो कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपटरहित होता है। तो यो 7 पिलर्स नीति वचन 9 अध्याय में बोले गए हैं। तो यहाँ हम याकूब की पत्री में उसको पा लेते हैं कि याकूब की पत्री में लिखा है वे 7 बातें हैं जो बुद्धि के पिलर्स है। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये 7 बातें हमारे बीच में विराजमान है जो नहीं, ये 7 बातें हम में है या नहीं। अगर हम इस बात को जानेंगे, देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम पहचान सकते हैं कि हम बुद्धिमान है या नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धि को पाना एक बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हम अध्याय 8 उसकी 35 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। तो प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर की वचन बताता है कि आकाशवाणी हुई और वहां लिखा है कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न होता हूँ। लेकिन यहाँ 8 अध्याय में पढ़ते हैं नीति वचन, वहां पर लिखा है जो बुद्धि को पाता है वह जीवन को पाता है और परमेश्वर से प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि हर इंसान क्या करे, जीवन को प्राप्त करे। वो जीवन कहाँ मिलता है? जब हम परमेश्वर की बुद्धि अपने जीवन में ले लेते हैं। जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे बीच में आ जाती है तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। याकूब भी कहता है परमेश्वर से बुद्धि मांगो। और हम जब राजा सुलेमान के बारे में देखते हैं वहां पर भी पाया गया है कि जब राजा सुलेमान ने बुद्धि परमेश्वर से मांगी तो लिखा है वहां पर परमेश्वर से प्रसन्न हो गया
और वो बातें, वो सब कुछ भी सुलेमान को दे दिया जो उसने उससे नहीं मांगा था। तो इसलिए आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो हमने क्या करना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है ताकि हम जीवन को पाएं और जिससे हमारा परमेश्वर खुश हो, हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। इसी वचन के द्वारा आज के डेली डिवोशन और आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और खुदाबंद की शांति आपकी आत्मा के ऊपर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।